वादी किनारे की मोहब्बत हवेली की तन में हल्की सी शाम की रोशनी में नहाया हुआ था। पीपल की दरख्त की ठंडी छाँव में चंद लड़कियां बैठी बातें कर रहे थे। किसी के हाथ में चूड़ियाँ थी, कोई मेहंदी लगाए उंगलियों को हवा दे रही थी और बीच में रखी मिट्टी की छोटी सी टोकरी में रंग बिरंगी चूड़ियाँ जगमगा रही थी। शानी ने एक नीली चूड़ी उठाई और हानिया की कलाई के करीब कर दी। ये देखकर ये नीली रंग वाली कितनी प्यारी लगेगी तुझ पर। हानिया ने दीदी से मुस्कुरा कर सर हिलाया। नीला रंग मुझ पर इतना अच्छा नहीं लगता हानि, तू रख ले, तुझे जचेगा। दूसरी लड़की रमशाती हुई बोली, हाय रे, नीला रंग डरता होगा हानिया के चेहरे की सादगी से, कहीं ऐसा ना हो रंग ही फीका पड़ जाए। सब लड़कियां कहका लगाती हैं। हानिया हंसने से नहीं शर्माती, बस चुपचाप चूड़ियाँ तरतीब देने लगती है। उसके चेहरे पर वो मखसूस ठहराव था जो बरसों की मजबूरी सिखा देती है। ना जिद ना दुख, बस खामोशी। चिड़ियों की चहचहाट के बीच से दरवाजे के बाहर से गाड़ी के रुकने की आवाज़ आती है। हवेली के दरवाजे खुलने की धमक के साथ दो नौजवान अंदर दाखिल होते। एक कद्दावर गहरे नकुश वाला, चेहरे पर हल्की सी थकन वाला वकार इर्तजा, दूसरा मुस्कुराता हुआ शौक लहजे वाला उसी ज़ियागम मीरू ऊंची आवाज़ में, अरे भाई, ये तो लगता है हवेली में मेला लगा हुआ है। चूड़ियाँ सी मेहंदी, हम तो समझते थे यहाँ संजीदे लोग रहते हैं, यहाँ तो फिल्मी सीन चल रहा है। लड़कियाँ घबरा कर सीधी हो जाती हैं। चूड़ियाँ खनकने की आवाज़ एकदम थम जाती है। हानिया के हाथ लरजते हैं। एक चूड़ी ज़मीन पर गिरकर छन की आवाज़ आती है। शानी धीरे से, अरे इर्तज़ा साहब वापस आ गए। हानिया नज़र झुका लेती है। दिल की धड़कन जैसे थम गई हो। चूड़ी उठाने को झुकती है तो रोशनी में उसका चेहरा पर वही सादगी चमक उठती है जो कभी किसी की क्या गिनने से भी नहीं आ सकती। दिया गंभीर मुस्कुराते हुए इर्तज़ा से, यार तू कहता था यहाँ बोरियत होगी, मैं तो कहता हूँ यहाँ तो फिल्मी बनाना चाहिए। ये लड़की जो चूड़ी उठा रही है, देखना क्या सोची तस्वीर है, जैसे वक्त ठहर गया हो। इर्तज़ा ने हल्का सा रुख मोड़ा। हानिया पर एक लम्हे के लिए नज़र ठहरी, फिर फौरन नज़र फैल ली। चल अंदर चल ज़ियागा में। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। हानिया धीरे से चूड़ी उठाकर अपने दोपट्टे में लिपटती है। आसमान पर शाम के रंग गहरा होता है रहा है। हवा में चूड़ियाँ खनकने की वही आवाज़ फिर घुल जाती है, मगर हानिया के दिल में कुछ बदल चुका होता है। शायद पहली बार किसी ने उसे देखा था, बगैर तजलील, बगैर हुक्म, बस देखा। चूड़ियाँ और हंसी की वो नरमी आवाज़ अभी फिज़ा में बाकी थी कि हानिया ने आहिस्ती से चूड़ियाँ नौकरी में समेट रखी। ईदी के सहन में दूसरे दरवाजे से नादिया बीबी अंदर दाखिल हुई। उनके कदम भारी और रहब से भरपूर थे। चेहरे पर वही सख्ती जो 2 बरसों से हवेली की कानून समझी जाती थी। शानी ने और रिमशा फौरन सीधी हो गई, दोपट्टा संभाल लिए। हानिया के हाथ कांपने लगते हैं। चोड़ियों में से एक गिरकर फर्श पर घूमती हुई जाकर रुक गई। नादिया बीबी सख्त लहजे में, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम सब ने? ये हवेली या बाजार? शानी घबरा कर बोलती है, बीबी बस ऐसी बात कर रहे थे, हानिया ने धीरे से कहा। नादिया बीबी ने हाथ उठाकर रोक दिया, मुझे वजाहत नहीं सुननी। और तुम हानिया, तुम्हें मैंने किस काम के लिए रखा है? चूड़ियाँ पहनने के लिए या दूसरों के साथ कहके लगाने के लिए? हानिया ने नज़र झुकाकर आहिस्ती से कहा, बीबी बस। शानी ने कहा। नादिया बीबी गुस्से से, बस शानी ने कहा था, जो कहा है तुम फौरन कर लेती हो। नौकरानियों की आजकल जवाब देने की आदत हो गई है। उनके लहजे की करारदगी ने माहौल को जमा दिया। चिड़ियों की आवाज़ भी जैसे दब गए। हानिया की चेहरे पर दुख और ज़ब्त की एक लहर दौड़ी। उसने आहिस्ता से दोपट्टे का पालू संभाला और चूड़ियाँ की एक तरफ रख दी। नादिया बीबी तंज अंदाज में इर्तज़ा के सामने, सब नखरे याद आ गए ना? अब हवेली की बहू बनने की ख्वाब देख रही हो क्या? ये जुमला बिजली बनकर गिरा। लड़कियां खामोश हो गई। हानिया की होंठ थरथराए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिल चाहा बोले, मैंने कभी ख्वाब नहीं देखा बीबी, बस जिंदा रहने की कोशिश करती हूँ। मगर उसकी आवाज़ दिल के अंदर ही दफन हो गई। उसी वक्त दरवाजे करीब इर्तज़ा गुजरता है। उसने मंजर देखा। नादिया बीबी सख्त आवाज़ में और हानिया की झुकी निगाहें
चंद लम्हों के लिए रुका मगर फिर खामोशी से आगे बढ़ गया। नादिया बेबी, अब यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ ऊपर का कमरा साफ करो, और हाँ, आइंदा तुम्हें किसी लड़की के साथ हंसते ना देखा तो हवेली से बाहर फेंक दूंगी। हानिया ने चुपचाप सर झुकाया, कदम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तरफ बढ़ाने लगी। चूड़ियों के मध्यम खनक के जैसी इसके दिल में उठने वाली हल्की सी आह थी। दरवाजे के करीब खड़ा ज़िया गंभीर हल्का सा मुस्कुराया, मगर इसकी आंखों में तजस्सुस था। ये लड़की कौन है? उसने दिल ही दिल में सोचा। और इतनी में खामोशी क्यों है? वक्त रात के तकरीब 10 बजे। मकान पुरानी हवेली के सुनसान बरामदा, दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, हवा दरख्तों की टकरा कर सीटी से बजती है। एक लालटेन दीवार से लटक रही थी, इसकी रोशनी झूल कर फर्श पर लंबे साए डाल रहे थे। हानिया ने आहिस्ता से कदमों से घड़ा उठाए और हौज की तरफ बढ़ती है। इसके दोपट्टे किनारा ज़मीन पर रगड़ खा रही थी। फिजा में खामोशी ऐसी कि दिल धड़कन तक सुनाई दी। अचानक दीवार से कई साए मैंने दालियाल नमूदार होता है, काले कुर्ते में, आंखों में सर्द चमक और चेहरे पर तामसिया मुस्कुराहट। दालियान मध्यम आवाज़ में, ये वक्त तुम्हारा काम का नहीं होता हानिया। अब पता नहीं क्यों बार बार वही गलतियाँ करती हो। कभी लगता है तुम किसी ने हदें सिखाती ही नहीं। हानिया चौंक जाती है, घड़ा मजबूती से थामती है। आवाज़ कांपती हुई मगर दिलेरी से लबों से निकलती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस पानी लेने आई थी। एक कदम नज़दीक आते हुए, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा यही कहते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मगर दुनिया सब कुछ गलत समझ लेते हैं। हानिया पीछे हटती है, पाँव की घड़ी से टकराती है, पानी छलक कर ज़मीन पर बह जाती है। लालटेन की रोशनी पर चमकता हुआ पानी जैसे हानिया के खौफ का अक्स बन जाता है। जहरीली मुस्कुराहट के साथ और एहतियाती सा, वरना किसी दिन ये बहा हुआ पानी नहीं तुम्हारी इज्जत होगी जो बिखर जाएगी। हवा की तेज़ हो जाती है, लालटेन की लोथ थरथराती है। हानिया नज़रें नीचे करती है और तेज़ी से वहाँ निकल जाती है। सिर्फ उसके दो बट्टे के सरसराहट और कदमों की चाप बाकी रह जाती है। कैमरा दानियाल के चेहरे पर ठहरता है, मुस्कुराहट बरकरार मगर आंखों में एक खतरनाक सुकून। हवेली के अंदरूनी हिस्सा, हानिया का छोटा सा कमरा। हानिया दरवाजे बंद करती है, सांसें तेज है। कमरे में मध्यम पीली रोशनी जल रही थी। दीवार पर पुरानी तस्वीरें, बिस्तर के पास एक छोटा सा कुरान रखा था। वो दरवाजे के साथ टेक लगा कर बैठ जाती है, हाथों से दोपट्टा का किनारा मरोड़ती है, जिसे उसमें अपना खौफ छुपाने के लिए कोशिश कर रही थी। बाहर हवा चल रही थी, खिड़की के शीशे हल्के से बुझते हैं, हर आवाज़ जैसे उस फकीर को डरा रही है। मध्यम आवाज़ में खुद से, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ पानी लेने गई थी। आंसू गालों में बहती हैं मगर वो किसी को जागाती नहीं, सिर्फ अपने ही दिल को समझाती है, जैसे खुद अपनी माँ से बात कर रही हो। दबी आवाज़ें, अगर आप होती तो ना, दानिया को समझाती कि इज्जत सिर्फ लफ्ज़ नहीं होते। आँखें बंद कर लेती, लम्हे भर के खामोशी छा जाती है। फिर बाहर किसी दरवाजे की चिरचिराने की आवाज़ आती है। हानिया चौंक कर उठती है, मगर जब खिड़की से झांकती है तो सिर्फ अंधेरा और हवा में लहराता दर्द नजर आता है। कैमरा हानिया के चेहरे पर ठहरता है, आंखों में खौफ और गम आमेजिशन। फेड आउट फिर से देर से। रात की खामोशी दरिया के पानी पर चांदनी हल्की चमक के साथ फैल रही थी। सामने टेढ़ी सी पहाड़ी, जिस पर झाड़ियाँ और तन्हा दरख्त, जिनके छाँव में रात की ठंडी हवा गुनगुना रही थी। उस किनारे पर दो दरख्तों के बीच बंधा हुआ झूला आहिस्ता आहिस्ता झूल रहा था। झूले पर वो बैठी थी, सफ़ेद लिबास में, लंबे बाल हवा में साथ लहरा रहे थे। चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी और आँखों में उदासी की वो रोशनी थी जो सिर्फ रातों को जागने वालों की मालूम होती थी। दरिया के पार कहीं से किसी वो बांसुरी का मध्यम आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई दूर बैठा दिल का हाल कह रहा। वो खामोशी सुन रही थी, हर सुर के साथ जैसे कोई याद में जाग उठती हो। हवा ने उसी के बालों के चेहरे पर बिखेर दिया। उसने आहिस्ता से झूला रखा और निगाहें टेढ़ी पहाड़ी पर गाड़ दी, जैसे किसी को देखने की आस हो।
पानी की चांदनी और उसकी खामोशी तीनों मिलकर एक ऐसा रात बना रहे जो शायद बरसों के बाद दिल से नहीं मिटी। हाँ आप ही देखो, मैंने ना कुछ सौंफ चुनी है। गुड़िया ये सौंफ नहीं है, ये खाने के काबिल भी नहीं है। चलो कभी टहलने चलते हैं ना, मैं तुम्हें जड़ी बूटियाँ सिखा दूंगी। ठीक है आप ही। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है खावेतीनो? वालेकुम सलाम बाबा, दोनों ने साथ कहा। हानिया कुछ नहीं बाबा। अरीबा आप आज अभी तक नहीं सोई? सवेर उठना है तुम्हें? अरीबा कल मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। बुढ़िया तुम हमारे साथ क्या करोगी? आप लोग जो भी करेंगे मैं भी करूँगी। ऐसा क्यों कहती हो अनिया? मुझे यकीन है कि ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं मदद कर सकती हूँ। रसूल भाई, अनिया बेटी, एक नौकर भाग कर आया, सोनी रीटा ने जन्म दिया है। वाकई वक्त हो गया है। चलो तुम नहीं आ रही अरीबा? हाँ ने अरीबा से मोहब्बत हुई। हाँ चलो अभी। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही हैं। पूरे घर नींद में डूबा हुआ है, मगर चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही है। अनुषा बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, जैसे कोई भी चैनी दिल में जागी। आंखें बंद है मगर ख्वाब शुरू हो चुका था। ख्वाब में धुंध सा भरा एक सन्नाटा फैला हुआ है। सामने एक लंबा स्याह रास्ता दरख्तों की छाँव में डूबा हुआ। अनुषा आहिस्ता आहिस्ता चलती है, हवा लगाती है। इर्तिजा कहाँ हो तुम? दूर कहीं एक हल्की सी चाप सुनाई देती है, मगर कोई जवाब नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। चांदनी में एक साया उभरता है, सफ़ेद दोपट्टा, आधा खुले बाल और चेहरे के अजीब सा सुकून। अनुषा चौंक कर रुक जाती है। उसे लगता है जैसे वह किसी पहचानती है। फिर धुंध के पीछे से नरम से आवाज़ आती है, तुम सब ने मुझे भूल गए, मगर मैं वापस आऊँगी। अनुषा घबरा कर पीछे हटती है, मगर ज़मीन जैसे जम गई हो। साया करीब आता है और रोशनी में चेहरा दिखाई देता है। पुप्पो माजवी चेहरे पे हल्की सी तरह दर्दनाक मुस्कुराहट है कि सच छुपाने वाले भी कभी सुकून नहीं पाते। अनुषा एक जोरदार आवाज़ के साथ वो ख्वाब टूट जाती है। अनुषा हाँफती हुई जागती है, पसीने से भीगती हुई। कमरे में अंधेरा है, मगर दिल में खौफ और उलझन की लहर दौड़ जाती है। वो आहिस्ता से खुद से कहती, पप्पू माजवी क्या वाकई थी? यह सब बस एक ख्वाब ही था। खिड़की से बाहर देखती है कि चांद अब बादलों में छुप चुका है, गोया कोई पुरानी कहानी पर जागने वाली हो। वह की मध्यम रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। खिड़की के पास रखे गमलों पर ओस के कतरे चमक रहे थे। अनुषा अभी तक पूरी तरह संभली नहीं। रात के ख्वाब जैसे उसके दिल में कहीं बैठ गया हो। चाय की खुशबू के साथ दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इर्तिजा अंदर आता है, सादा सलवार कमीज पर, मगर चेहरे पर थकन और फिक्र के आसार। इर्तिजा हल्के लहजे में, अभी तक जागी हो बेटा, नींद नहीं आई क्या? अनुषा चाय का कप रखती हुई, आई थी मगर अजीब सा ख्वाब देखा है। इर्तिजा ने, ख्वाब कैसा? अनुषा गहरे सांस ली। एक औरत थी, धुंध में लिपटी, कह रही थी, सच छुपाने वाले भी कभी सुकून नहीं पाते। और फिर वो गायब हो गई। इर्तिजा के चेहरे का रंग बदल जाता है। पल भर को वो खामोशी रहता है, जैसे किसी पुरानी याद ने उसे छू लिया। फिर नज़र झुकाते हुए कहता है, इर्तिजा कभी कभी ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होते। अनुषा कुछ लोग दिल से कुछ याद करें तो वो लौट कर आते हैं, चाहे लफ्ज़ों में या दर्द में। अनुषा हैरान लहजे में, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? इर्तिजा बस इतना कि आप अगर माजी वापस आया तो हमें मजबूत रहना पड़ेगा। दोनों के दरमियान खामोशी छा जाती है। चाय के बाद ये जैसे वक्त थम गया हो। दूर शहर में नादिया उन दोनों की खिड़की से देख रहा, आंखों में वही पुरानी जलन और खौफ। घर का माहौल बज़ाहिर सुकून है, मगर नादिया के दिल में हसरत और वो खौफ की आग जल रही थी। खिड़की से बाहर देखती है तो सहन में इर्तिजा और अनुषा बात कर रहे थे। अनुषा के चेहरे पर एतमाद और इर्तिजा के लहजे में नरमी। ये मंजर नादिया के अंदर कहर बन जाता है। वह आहिस्ता आहिस्ता आईने के सामने जाती है, अपने ही चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट रखती है और कहती है, मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी, चाहे
वो अनुष्का क्यों ना हो, मेज पे से मोबाइल उठाती है, किसी का नंबर कॉल मिलाती है, लहजे सर्द और हिसाबी। हाँ, मुझे कंपनी की पिछली 3 महीनों का रिकॉर्ड चाहिए, नाम लिख लो अनुषे, ठीक है। फ़ोन बंद करके वो गहरी सांस लेती है, फिर खुद ही सुकून जाहिर करती है और नीचे जाती है। अर्चना की ड्राइंग रूम में चाय पी रहा होता है। नादिया की आंखों में हल्के आंसू और आवाज़ में वही बनावटी टूटा सर दर्द। नादिया, इर्तिज़ा, मैं जानती हूँ तुम मनुष्य पे यकीन करते हो, मगर मैंने कुछ बातें सुनी हैं। कंपनी में चंद गलत इंटरव्यूज हो रही हैं और सब कह रहे हैं कि उन पर अनुष्का का साइन है। इर्तिज़ा हैर से, क्या ये मुमकिन नहीं है नादिया? में अनुष्का ऐसी नहीं कर सकती। नादिया नरमी से मगर जहर घोलते हुए, मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसा ना हो, मगर तुम खुद ही देख लो, कहीं देर ना हो जाए। अर्तुजा के चेहरे पर परेशानी लकीर उभर आती है। नादिया आहिस्ता मुंह मोड़ती, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट जाती है। नादिया दिल में बस एक बीज बो दिया है, अब शक खुद ही अपना काम करेगा। कैमरा दूर जाता है, नादिया की मुस्कुराहट के साथ शाम की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। वो और एक नया तूफान जन्म लेने लगता है। शादी के लिए सब जा चुके हैं, शहर में सिर्फ हानिया है, चुपचाप बर्तन धोती है। कभी हाथ से पानी के छींटे उड़ जाते हैं, कभी बाल चेहरे पर आ गिरते हैं। इसी लम्हे अर्तज़ा अंदर से निकलता है, हाथ में फाइलें और एक गिलास जूस था। अर्तज़ा मुस्कुराते हुए, अरे वाह, सब गए तो तुमने पूरा घर संभाल लिया। हानिया घबरा कर, जी साहिब, बस थोड़ा सफाई कर रही थी। अर्तज़ा छेड़ते हुए, बस सफाई, लगता है तुमने तो हवेली का नया रंग चढ़ा दिया। हानिया कंफ्यूज अंदाज में, जी नहीं, मैंने तो बस कपड़े यानी बर्तन, यानी मेरा मतलब। वो उलझ जाती है और इर्तिज़ा हंसी रोकने की कोशिश करता है। इर्तिज़ा नरमी से, आराम से सांस ले लो, मैंने तो मजाक किया था। हानिया शर्म से सर झुकाए हुए, मुझे मजाक समझ नहीं आते साहिब, नहीं आते साहिब। फिर इर्तिज़ा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जूस का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है। इर्तिज़ा, तो फिर आज से सीख लो, फिर पहला सबक, जब कोई तुमसे अच्छा बोले तो बस हंस दिया करो। हानिया नज़रें झुकाते मध्यम मुस्कुराहट के साथ, जी कोशिश करूँगी। हवा में चाय की खुशबू, शर्म और एक खामोशी मुस्कुराहट दे रही है। इर्तिज़ा इसे देखता है और पहली बार उसके ही दिल में एक नरमी उतरती है। सहन की शाम ढलते के वक्त हुआ, हल्की सी ठंडक, सूरज की रोशनी दरवाजे से झन कर फर्श पड़ रही है। हानिया अभी भी बर्तन समेट रही है। इर्तिज़ा सामने कुर्सी पर बैठा उसे देख कर हल्की मुस्कुराहट के साथ, इर्तिज़ा आराम से, हानिया, वो चौंक जाती है। हानिया जल्दी, जी साहिब, साहिब, अब इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ, कम से कम ये तो बदल दो। फिर क्या कहूँ, बस साईं कह लिया करो। हानिया लम्हे भर को खामोश रहती है और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्म और उलझन दोनों ही है। हानिया हिचकाते हुए, मैं तो नौकरानी साईं, ये लफ्ज़ अच्छा लगेगा क्या? इर्तिज़ा, तुम सिर्फ नौकरानी नहीं हो तो हानिया, ये लफ्ज़ तुम्हारे लिए नहीं बनाया गया और तुम इस घर की खामोशी को छुपो। हानिया का दिल एक लम्हे के रुक सा जाता है। वो नजरें झुका लेती है, बर्तन संभालते संभालते हाथ काम जाते हैं। हानिया मध्यम आवाज़ में, आप बहुत अजीब बातें करते हैं सही। इर्तिज़ा छेड़ते, अजीब नहीं, सच्ची, तुम बस सुनती ही नहीं, वास्ता है। और पहली बार हानिया के होठों पर एक नाजुक सा मुस्कुराहट हो जाती है। हवा में खनकी है, फिर सहन में एक सुकून है। हानिया चाय की ट्रे लिए आहिस्ता आहिस्ता चलती है। इर्तिज़ा के एक बार बंद करके मुस्कुराता है। इर्तिज़ा, वक्त पर चाय, तुम वाकई कमाल हो हानिया। हानिया नज़रें झुकाकर चाय रखती है। इसी लम्हे नादिया बेगम और आयज़ा अंदर आती है। नादिया की आंखों में तजस्सुस, आयज़ा के चेहरे पर हल्का सा तंज। नादिया हल्की मुस्कुराहट के साथ, क्या बात है भाई, सारा घर खाली तो नहीं है, फिर भी हमारे साईं को खिदमत मिल रही है। आयज़ा तीखे लहजे में, अम्मी, लगता है नौकरानियों का ज़माना बदल गया है, अब तो उनकी चाय भी खास लगती हैं। हानिया के हाथ लड़ जाते हैं, चाय का एक कतरा मेज़ पर गिर जाता है। इर्तिज़ा पर सुकून मगर सख्त लहजे में, आयज़ा, तुम्हारा तन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, ये वो लड़की है जो सबके आराम के लिए सारी सुबह काम करती है। नादिया मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोलती है, नादिया बेटा, तुम्हें हर किसी में भलाई नज़र आती है, लेकिन कभी कभी हद से ज़्यादा हमदर्दी भी कमज़ोरी बन जाती है। हानिया
नजरें नीचे रखती है, मगर इर्तिजा के चेहरे पर एक ठहरा हुआ एतमाद। इर्तिजा नरमी से, हमदर्दी नहीं इंसानियत है नादिया अम्मी, और इस घर में कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। नादिया खामोशी हो जाती है। हानिया आहिस्ता से ट्रे उठाती और जाते हुए दरवाज़ा पर रुककर नजरें नीचे रखती हुई एक पल कर मुस्कुरा देती है, जैसे दिल में शुक्रिया कह रही हो। पूरा घर सो चुका है। बाहर हवा की सांस, दरख्तों की सरसराहट और कहीं दूर से कुत्ते की भौंकती आवाज़। कमरे हानिया का छोटा सा कमरा, जिसके दीवार लटक एक पुराना पंखा आहिस्ता सा चल रहा था। हानिया चारपाई में बैठी है, सामने ही रखा चाय एक खाली कप जो शाम को इर्तिजा ने पिया था। हानिया ने दिल में, मैंने तो सिर्फ काम किया था, फिर क्यों उनकी बातें दिल में इतनी जगह बना रही हूँ। वो जब मुस्कुराते ही तो दुनिया थम सी जाती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं कौन हूँ, बस एक नौकरानी। वो सांस भरती, आंखें बंद कर लेती, लेकिन दिल में वही लम्हे गूंजती, इर्तिजा की मुस्कुराहट और नमी और हर लफ्ज़, तुम इस घर की खुशबू हो। कमरसा की बड़ी सी खिड़की खुली, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो फाइल एक तरफ रखता है और हल्की सी मुस्कुराहट के लबों पर आ जाती। इर्तिजा सोच में गुम। अजीब लड़की, ना जवाब देती है ना नजर उठाती है, फिर भी इसकी ही खामोशी में इतना बातें क्यों हैं। शायद मैंने ही इसके मासूमत में कुछ देख लिया है जो बरसों से किसी में नहीं देखा। वो खिड़की से बाहर चांद को देखता है और दोनों की ही आसमान के नीचे अपनी अपनी तन्हाई एक दूसरे की महसूस कर रहे हैं।